गरीबों का अत्याचार कम करो, कम करो। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो। नाले के पानी में डूब मरो, हिटलर शाही बंद करो, बंद करो। हिटलर शाही बंद करो, बंद करो। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी शर्म करो, गैस का दाम कम करो, गैस का दाम कम करो, हिटलर शाही नहीं चलेगी, हिटलर शाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी शर्म करो, जी। अभी चुनाव जब 5 राज्यों के खत्म हो गए हैं, 5 राज्यों के चुनाव खत्म होने के रिजल्ट के तुरंत बाद जो है गैस सिलेंडर के और पेट्रोल डीजल के दामों में पुनः से वृद्धि होनी शुरू हो गई है। इस पर आप क्या कहेंगे? योगी जी ने बहुत बड़ा, मोदी जी ने, दोनों ने मिलकर बहुत बड़ा फैसला लिया है। यूपी चुनाव चारों राज्य में सरकार बनाने के बाद में जनता को इतनी बड़ी सुविधा देने का फैसला ले लिया है कि जो 950 रुपये का सिलेंडर था, आज वो तुरंत 50 रुपये बढ़ाने के बाद इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है कि जनता को बड़ा फायदा पहुंचा रहे हैं मोदी जी और योगी जी दोनों मिल करके। तो हमारी ये मांग है कि जो 350-400 रुपये का सिलेंडर कांग्रेस के शासन में आता था और आज उस रेट के बराबर आज 3 सिलेंडर 1000 रुपये में जनता को मिलते थे कांग्रेस के शासन में, जो आज 1 सिलेंडर मिल रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस 1000 रुपये में वो 1000 रुपये हमारी महिलाएं कहाँ से लाएंगी, क्योंकि उनके हस्बैंडों के, बेटों के काम धंधे सब चौपट हो चुके हैं। तो मैं इन महिलाओं से भी कहना चाहता हूँ कि अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए मीडिया से इंटरव्यू दें, और हम जनता की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं और हमेशा यही इसी तरीके की आवाज़ उठाते रहेंगे, क्योंकि दिन पे दिन आए दिन डीजल पेट्रोल पे भी महंगाई 80 पैसे डेली के बढ़ा रहे हैं। कभी डीजल पे बढ़ गए, कभी सीएनजी पे बढ़ गए, कभी एलपीजी पे बढ़ गए। अध्यक्ष जी, आज आप कम संख्या में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आपकी मांग को सरकार नहीं सुनती है तो इसके बाद का कदम आपका क्या होगा? बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं हम किराड़ी विधानसभा के अंदर, अगर हमारी ये बात की सुनवाई नहीं हुई तो। जी आ जाओ। अमर जी, आज जो प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी कर रही है महंगाई को लेकर के, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मेरे साथियों को आज जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने इसको बढ़ाया है, उसके लिए धन्यवाद कहूँगा। और दूसरी बात, जो महंगाई, जो सरकार महंगाई बढ़ा रही है वो आम जनता को नहीं देख रही है। महंगाई क्यों बढ़ा रही है, किस बढ़ा रही है? आए दिन कुछ ना कुछ बढ़ाती रहती है। आज कल सरकार ने गैस का सिलेंडर 50 रुपये बढ़ा दिया है और पेट्रोल डीजल पे 80 पैसे 2 दिन से बढ़ रहे हैं। और आज सीएनजी और पीएनजी, जिस पे लोग कहते हैं कि भाई लोग चलते हैं, फ्री में चलते हैं, फ्री गैस है, सब कुछ बढ़ा दिया है। हम चाहते हैं सरकार से इसके ऊपर ज्ञान ले और हमारे को इसमें कम रियायत दे। इस पर रोल बैक की आप मांग करते हैं कि इस पर रोल बैक करके और वापसी रेटों को नियंत्रण किया जाए? बिल्कुल, हम चाहते हैं इस पर रोल बैक होना चाहिए और जनता को इस महंगाई से निजात दिलानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आज जो देश के हालात हैं, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया रखते हैं? मेरी प्रतिक्रिया ये है कि 5 राज्यों के जो चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी जो है, न माननीय मोदी जी हों चाहे भारतीय जनता पार्टी का अन्य नेता हों, ये हर चीज़ को चुनाव से तोलते हैं। 5 राज्यों में जब चुनाव हो रहे थे, जब तेल के दाम इतने बढ़ रहे थे कि इन्होंने 1 पैसा नहीं बढ़ाया, उसके बावजूद ही जब ये कहाँ से इसको सेटल कर रहे थे। अब जैसे ही चुनाव खत्म हुआ है, 5 राज्यों में से 4 राज्यों में इनकी सरकार आई है, इन्होंने जनता पे 50 रुपये गैस सिलेंडर के बढ़ा दिए। आज आपको पता लगा होगा, सुबह सुबह अखबार पढ़ा तो पीएनजी और सीएनजी के भी रेट बढ़ा दिए, और साथ ही आपको पेट्रोल के और डीजल के रेट एक दिन पहले 80 पैसे बढ़ाए, कल फिर 80 पैसे बढ़ाए। ये इसी तरह से धीरे धीरे करते ही कम से कम 25 रुपये और बढ़ाएंगे। इनका ये चाल है कि ये धीरे धीरे 80 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे इस तरह से ये बढ़ाते रहते हैं। और जनता को इनका सब मापदंड ये है कि हम जीत रहे हैं। जीतने के बहुत सारे कारण होते हैं, महंगाई ही नहीं होती।
विरोधी पार्टियों ने महंगाई का और बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, परंतु मुद्दा बन नहीं पाया, क्योंकि इनके पास में एक बड़ा बहुत मुद्दा है आज के वार्ड में 2014 से लेके अब तक कि हिंदू मुसलमान आपस में बांटना, लोगों को भाईचारा एक दूसरे का खराब करना। इसी वजह से ये जीत हो रही है इनकी। अब ये जीत कब तक होगी, लोग, जनता के लोग भी समझेंगे, हिंदू भी समझेंगे, मुसलमान भी समझेंगे, आगे कब तक इनको वोट देते रहेंगे। इसलिए मेरा इनसे अनुरोध है कि भाई महंगाई में से हम सब लोग त्रस्त हैं, हर आदमी त्रस्त है। आज के युग में इतनी ज़्यादा महंगाई करना ठीक नहीं है। बाकी इनकी तानाशाही जो हिटलरशाही चल रही है, इसे जनता कब तक बर्दाश्त करेगी। धन्यवाद। सर, आज के समय में जो हमारे देश में इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, इस पर आप क्या करेंगे? देखिए, अभी देश में जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो सरकार नहीं चला रहे हैं, सिर्फ वो बहुत बड़ी साजिश चला रहे हैं। और ये आम जनता को इसके ऊपर बहुत गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। महंगाई से तो लोगों का इतना बुरा हाल है कि देखो, जैसे आपको पता है कि ये कोरोना काल में बहुत से लोग बेरोजगार हो गए। जो 40,000 का नौकरी कर रहे थे आज 18,000 का नौकरी कर रहा है, जो 15,000 का नौकरी कर रहा था आज कहीं पे 7,000 का कर रहा है। कितने बेरोजगार हो गए हैं। कई लोग जो बेरोजगार हो गए तो क्या किए, तो अपना रेहड़ी पटरी चला के लगा के कुछ अपना कमाने पेट जीवन यापन कर लिए, रेहड़ी पटरी लगाना चालू किया। अगर वो सुबह रेहड़ी लेके जाते थे, शाम को 200 रुपया लेके आते थे, तो अपना उसमें जो है सर राशन पानी लिया, घर में खुद खाते थे और बच्चों को खिलाते थे। लेकिन आज ये हालात हो गया है कि अगर कोई रेहड़ी पटरी वाला घर से गरीब आदमी निकलता है, सुबह से शाम तक वो 200 रुपया कमा के आता है, तो राशन नहीं ले पाता, चूँकि 200 रुपये का सिर्फ एक किलो सरसों का तेल आ जाता है। और ये सरकार बार बार कर रही कि हम जीत रहे हैं। बहुत सारे लोग, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग भी देख रहे थे, और लोग आस लगाए बैठे थे कि होली में सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। लेकिन सिलेंडर मुफ्त तो नहीं मिला, लेकिन होली के बाद 50 रुपये और बढ़ा दिए गए। तो ये सरकार की बहुत बड़ी साजिश है। और कुछ उनसे अगर पूछो तो सीधा कहते हैं कि हिंदू खतरा में आ जाएगा। जीत किसी भी चीज़ का एक आखिरी मुआयना नहीं हो सकता है। देखिए, जीत दर्ज करते करते रावण ने भी त्रिलोक पे जो है मतलब विजय प्राप्त कर लिया था। उसको अंदर अहंकार हो गया था कि त्रिलोक विजेता रावण, इससे युद्ध करने चला है दो बनवासी मनुष्य। तो आज वो कह रहे हैं कांग्रेस को दो बनवासी मनुष्य के रूप में देखते हैं कि राहुल क्या कर पाएगा, प्रियंका क्या कर पाएगा। लेकिन मैं कांग्रेसी कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये जो साजिश चला रहे हैं RSS वाले, उनको मतलब चेतावनी देना चाहता हूं कि वो जनता के बारे में सोचे, जनता को राहत दे। नहीं तो वो कांग्रेसी है जो यहाँ से ब्रिटिश की सरकार उखाड़ के फेंक दिया था। तो ये RS और BJP वाले कुछ नहीं कांग्रेस के आगे। कांग्रेस कार्यकर्ता जब रोड पे उतर जाएंगे, पूरे देश में ईंट से ईंट बजा देंगे। और इनका ये जो धर्म के नाम पे सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं और हमारे आम जनता को, गरीब जनता को जीना दुश्वार कर दिए हैं। ये नीति इनको बदलना पड़ेगा, अन्यथा कांग्रेस का सरकार, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो संसद से लेकर सड़क तक आंदोलन करेगा और इस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। इसी संकल्प को लेके आज इंदिरा एन्क्लेव के वार्ड नंबर 43 में हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों के संख्या में यहाँ पे पहले पदयात्रा निकाला है सुबह से, और अभी यहाँ पे जो है उसका समापन करने जा रहे हैं। अगर आने वाले दिन में सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठाती है तो कांग्रेस कार्यकर्ता एक बहुत बड़ा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। जी, आप एक गृहिणी है और एक गृहिणी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि अपनी रसोई को संभालना। आज जो रसोई गैस के दामों में इजाफा हुआ है, इस इजाफे से आपके रसोई में किस प्रकार के प्रभाव पड़ रहा है? देखिए सर, रसोई के ऊपर बहुत ज़्यादा ही दिक्कत पड़ रही है। मैं ये कांग्रेस की कार्यकर्ता महिला अध्यक्षा अपने ब्लॉक से बाकी इंदिरा एन्क्लेव में जो हमारे हर एक किरारी में क्षेत्र में हम अपने प्रदर्शन करेंगे, अपने महिलाओं के, भाइयों के और नौजवानों बुजुर्गों को ये जागरूक कर रहे हैं कि इस मोदी सरकार का, ये छोटा मोदी बैठा है दिल्ली में, ये बड़ा मोदी बैठा है लुटेरा देश में, केंद्र में। इन दोनों को ये कहना चाहूँगी कि हमारी महिलाओं के लिए इतना बड़ा जो ये कर रहे हैं नाश रसोई के बारे में, ये क्या कच्चे तेल का हो, सिलेंडर के बारे में हो या साग सब्जियों का हो, ये हर चीज़ का इन्होंने बहुत दिक्कत कर रखा है, बहुत जुल्म कर रखा है। जाति बाती, बार बार जाति बाती करते, क्या जाति बाती करते हो भाई? जीतते हो बेईमानी से जीतते हो और जाति बाती करते हो। इतनी महंगाई कर रखे हो कि हमारी महिला बहुत बुरे तरह से उनको फर्क पड़ रहा है, बहुत दिक्कत में हमारी महिला। इन महिलाओं के लिए हमारे जोगी जी, मोदी जी, अमित शाह, आप होश में आओ और अपने ये जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है
जो ये अपना अरविंद केजरीवाल, इसको भी कह रही हूँ, हमारे बच्चों को नाश कर रहा है दारू, मुक्त दारू। इनको भी होश में आना चाहिए कि जनता को क्यों कर रहे हो, बेवकूफ़ बना रहे हो, जनता को दुखी कर रहे हो। अभी तक तो आपने कोरोना काल से उबरने नहीं दिया, किसी भी जनता कोरोना काल से अभी वो नहीं हो पाया, दुख से निकल पाया। आपने दुख पे दुख दे रहे हो, क्या सिलेंडर का हो, क्या ये राशन का हो, क्या कच्चे तेल का हो, क्या सब्जियों का हो, क्या हमारे ऊपर कितनी जुल्म डाल रहे हो। महिलाओं से उम्मीद रखते हो जीतने के लिए, सारी जुल्म महिलाओं पर रख रहे हो। हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे नशे में जा रहे हैं, हस्बैंड सबके नशे में जा रहे हैं। किस तरह महिला आपके उम्मीद रखते हो महिलाओं से जीत का? ये झूठ, आपका झूठ नहीं चलेगा। अभी हम बहुत तगड़े धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे पूरी किरारी विधानसभा, और यहाँ से नहीं संसद तक करेंगे। संजय झा जी, आप भी एक निम्न परिवार से बिलोंग करते हैं, और आज के समय में जिस प्रकार से गैस के दामों में वृद्धि हो रही है, इस पर आपके घर में रसोई के अंदर कैसा प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, इस समय जो देश में भाजपा की सरकार है, बिल्कुल संवेदनहीन सरकार है, जिसे गरीब गुरबे की परेशानी से कोई मतलब नहीं है। जहाँ तक सवाल अपने घर की और गृहिणी की बात की है, तो बहुत त्रस्त हैं। एकदम से 50वें सिलेंडर पे बढ़ना, और सिलेंडर ही क्यों, कोई ऐसा चीज़ दैनिक उपयोग का नहीं है जो महंगा नहीं हुआ है, चाहे वो साग सब्जी हो या सरसों का तेल हो या अन्य चीज़ें जिसके बिना लोगों का जीवन नहीं चल सकता। भोजन तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो मांग के खाओ या खरीद के खाओ। लेकिन जो स्थिति पैदा कर दी है इस भाजपा सरकार ने, और बहानेबाजी करके इनको बस ये नज़र आता कि हम जीत रहे हैं, और बस इस अहंकार में डूबकर आम जनता से इन्हें कोई मतलब नहीं। ये जो बड़े बड़े पूंजीपति अंबानी अडानी हैं, उनकी सेवा में लगे हैं, आम जनता से इन्हें मतलब नहीं है। आज हम कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पे हैं, आज बेशक कम संख्या में आए, लेकिन अगर इस सरकार के कानों तक हमारी आवाज़ पहुंचेगी और इस पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ, तो हम प्रचंड प्रदर्शन करने के लिए तत्पर हैं। किरारी विधानसभा के अंतर्गत खासकर 40 नंबर वार्ड में मैं खड़ा हूं और यहीं रहता हूं, और किरारी जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष भी हूं। उस नाते भी एक जन सैलाब यहाँ उमड़ेगा, लोगों में आक्रोश है, लोग त्रस्त हैं। गृहिणियाँ जिनसे मिलता हूँ सबके सब परेशान हैं, और घर का पूरा बजट चरमरा गया। लोग कोरोना काल में नौकरियाँ चली गई है, लोग बेरोजगार हो गए हैं, किसी तरह से जीवन यापन हो रहा है, लेकिन महंगाई दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। नहीं चलेगी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। के अंदर अगर इन रेटों पर रोल बैक नहीं करती है गवर्नमेंट, तो इसके बाद आगे का क्या निर्णय होगा? करना पड़ेगा। आगे का निर्णय फिर जनता लेगी जी। जनता इनको सत्ता से बाहर करेगी जी। निर्णय तो लेना पड़ेगा। आज महंगाई इतने चरम सीमा पे है कि रोजगार है नहीं, बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है। देश के आंकड़े बताते हैं, सरकारी आंकड़े बताते हैं, हम कांग्रेस के लोग नहीं बता रहे, ये सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि लगातार महंगाई की दर, वो बेरोजगार की दर बढ़ती जा रही है और देश में महंगाई की दर बढ़ती जा रही है। महंगाई इतनी हो गई है कि आज छोंक लगाने के लिए जो सरसों का तेल हुआ करता कांग्रेस के समय में 50 रुपये प्रति किलो, वो 200 रुपये किलो हो गया है जी। ये हालत है। सिलेंडर 450 से 1000 हो गया है जी। आज डीजल पेट्रोल को मात दे गया है, वो 125 के करीब हो गया है जी। आज कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिल करके आज यहाँ एक ब्लॉक के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि आने वाले समय में ये सरकार अगर रोल बैक नहीं करती है, तो क्या ये प्रदर्शन बड़े स्तर पर भी हो सकता है? हम अपना बैठ के बात करेंगे, चर्चा करेंगे अपने संगठन के अंदर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो आज ब्लॉक स्तर पे हो रहा है, ये भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी के आदेशानुसार, जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार जी के आदेशानुसार हम ये कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी प्रदेश स्तर पर इसको बड़ा प्रदर्शन करेगी। हर ब्लॉक, हर वार्ड, हर विधानसभा में आपको प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आएंगे, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी विचारधारा है जो जनता की विचारधारा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
हमने प्रदर्शन कर रखा है, महंगाई के खिलाफ कर रखा है। आप लोगों को पता होगा कि तेल, सरसों का तेल कितना महंगा हो चुका है, 200 से ऊपर जा चुका है। और जो पेट्रोल का रेट किसी टाइम पे कम था, कांग्रेस के टाइम पे ये सरसों का तेल कितना सस्ता होया करता था। और डीजल और पेट्रोल को देख लो कितनी महंगाई हो गई। आजकल लोगों के, गरीबों के घर में खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है। जो लोग रोज कमाने वाले बेरोजगार लोग हैं वो कहाँ से कमाएंगे और किस तरीके से करेंगे? क्योंकि अगर किसी दुकान पे जाते लेने के लिए तो 200 रुपये सरसों का तेल है, अगर वो 300 रुपये की इनकम कमाते ही तो 200 रुपये का तेल लेगा तो बाकी का क्या करेगा? क्योंकि जो इस कॉलोनी के लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मजदूरी करते हैं, 300-400 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं। अगर 300-400 रुपये दिहाड़ी वो कमाते ही हैं, अगर वो अपनी परचून की दुकान पे चले जाए, राशन लेने चले जाए, तो उसकी एक दिहाड़ी यूँ ही चली जाती है। उसमें भी वो क्या सेविंग क्या करेगा? और महंगाई इतनी है, इसके खिलाफ हमने प्रदर्शन कर रखा है और सारे युवा साथी आए हुए और हमारे बड़े भाई मैकी मेहरुद्दीन सैयद मैकी जी भी आए हुए हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि महंगाई के ऊपर हमने कर रखा है। महंगाई की मार खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। महंगाई की मार खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचार खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। महंगाई बंद करो, बंद करो, बंद करो। गैस के दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। पेट्रोल के दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। गैस के दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। डीजल के दाम वापस लो। शर्म करो, शर्म करो। केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। पेट्रोल के दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। रोड नालियों का भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। रोड नालियों का भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। मटेरियल इसमें ठीक लगाओ, ठीक लगाओ, ठीक लगाओ। मटेरियल इसमें ठीक लगाओ, ठीक लगाओ, ठीक लगाओ। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।